वचन है जो मसीह यीशु में है वह क्या है? नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि। तो नई सृष्टि को हम जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने समान। बोलिए कैसे बनाया? अपने समान है ना? कैसे बनाया? अपने समान। अपने समान बनाया है ना? किस किस चीज में? परमेश्वर के समानता में और परमेश्वर के स्वरूप में, है ना? यानी परमेश्वर अपने बुद्धि में की बुद्धि, अपने ज्ञान में की ज्ञान, अपने समझ में की समझ और अपने अस्तित्व, अपने व्यक्तित्व, अपने सारे चीजों को निकाल करके अपने इमेज में, मतलब अपने जैसे परमेश्वर का एक प्रतिछवि होना चाहिए, वो सारे चीजों को उसने जो है पहले मनुष्य के अंदर में डाला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आईने के पास जाते हैं, अपने आप को जब खड़े होकर के देखने के समानता में, बोलिए मैं परमेश्वर के समानता में बनाया गया हूँ। मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ। तो आपका इमेज जो है परमेश्वर के समानता और स्वरूप में है। लेकिन आप सबको मालूम है, मैं वहां से थोड़ा सा छूते हुए निकलने के लिए चाहता हूँ उत्पत्ति पुस्तक से, लेकिन उसके जीवन में, पहले इंसान के जीवन में पाप आने के कारण परमेश्वर के साथ जो उनका जो रिश्ता था, वो रिश्ता क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर वो रिश्ता को फिर हमसे कायम करने के लिए चाहता है। इसलिए लिखा कि जो मसीह यीशु में है वो फिर से क्या हो गया है? नया सृष्टि बन गया है। बोलिए मैं यीशु मसीह के द्वारा नया सृष्टि बनने जा रहा हूँ। ठीक है। एक जो है कीड़ा टाइप का रहता है, ठीक है ना? भूसा कीड़ा टाइप का रहता है, मैं बोलता हूँ। और वो जो है डगाल में जो है रेंगते रहता है। कैसे रेंगते रहता है ना? ऐसे ऐसे रेंगते रहता है ना? उस कीड़ा को कोई पसंद नहीं करते। उस कीड़ा को पसंद नहीं करते। छुओगे तो भी खुजली देगा, छुओगे तो भी खुजली देगा। और रेंगते रेंगते एक समय आता है, वह कीड़ा एक जगह में स्थिर बैठ जाता है। ठीक है, एक जगह में बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो अपने ऊपर में कई लेयर को चढ़ाना शुरू करता है। कई लेयर को चढ़ाना शुरू करता है और एक कोकून टाइप का बनाता है ना? और बनाते बनाते वहाँ कुछ समय, कुछ दिन तक रहता है। और उसके बाद वही कीड़ा जब वही कोकून को तोड़ करके निकलता है तो तितली बन करके। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठा कौन था? अंदर में बैठा, बोलिए ना। बैठा कौन था? निकला क्या बन के? कुछ परिवर्तन आया? कौन बदला? कि दूसरा बदला? है ना? यही है मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है तो उसका सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है। पहले वो खुजली देने वाला कीड़ा था, ठीक है? उसका चाल कैसे था? छलांग लगा लगा के चलता था। देखिए ना, ऐसे चलते, चाल सही नहीं था, चाल सही नहीं था, है ना? लेकिन जब वहां से निकला तब चाल क्या हो गया? चाल क्या हो गया? अब वो चलने वाला नहीं रहा। हाँ बोलिए, वो चलने वाला नहीं रहा। बाजू वाले को बोलिए अब चलने वाला नहीं रहा। बोलिए बाजू वाले को, बोलिए अब चलने वाला नहीं रहा। अब क्या हो गया? उड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है नई सृष्टि। वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन व्यक्ति क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। पहले दूसरों को खुजली देते थे। क्या देते थे? ये कीड़ा पहले क्या करता था? है ना? मत छूना मुझे बोलता था, मुझे छुओगे तो क्या मिलेगा? खुजली मिलेगा, है ना? हम भी लोगों को पहले क्या करते थे? खुजली देते थे। क्या करते थे? कोई पसंद नहीं करता था। पसंद करते थे? नहीं करते थे, है ना? लेकिन अब वो क्या बन गया है? सुंदर बन गई। क्या बन गई हो? पहले देखने से घिन आता था, सही है ना? अभी क्या करते हैं? उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं।
हालेलुया। पहले उसको पसंद नहीं करते थे, अब क्या करते हैं? उसको बच्चे से लेकर बड़े तक सब उसके पीछे जाते हैं, है ना? तितली को सब पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई दूसरा तितली बना नहीं, वही कीड़ा उसी जगह में बैठे 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 वो क्या हो गया? नया एक सृष्टि बन गया। हालेलुया। वो नया बन गया। अब वो रेंगने वाला नहीं बल्कि उड़ने वाला, बदसूरत दिखने वाला नहीं बल्कि रंग बिरंगा सुंदर दिखने वाला बन गया। हालेलुया। तो इसी तरह से एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है, बाटली छाप वाला बाटली छोड़ देता है। बोलिए ना, बाटली पीछे भाई लोग बोलिए, बाटली छाप वाला बाटली छोड़ देता है ना? बहुत सारे बदलता है, बहुत सारी चीजें बदलता है हमारे जीवन में। यही सी बात को कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो जाना चाहिए? पुरानी बातें बीत गई लिखा है। क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? नया है। देखना, कभी कभी आईने के पास जाना, अपने आप को देखना, शकल सूरत देखना, पहना ओढ़ाई देखना, बातचीत देखना, हर एक बात को देखना, घर वालों को पूछ के देखना। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मेरे जीवन से बहुत सारे खुजली वाली बातें क्या हो रही है? खुजली वाली बातें अभी भी हम लोगों को खुजली देते हैं। अभी भी लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, नफरत करते, घृणा करते हैं, है ना? यदि हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन कौन करता है? खुद उस व्यक्ति को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, परिवर्तन करता है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते जाएंगे और आप प्रभु के कदमों में बैठते जाएंगे, आप प्रार्थना करते जाएंगे और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करते जाएगा, आप खुद से क्या होते जाएंगे? परिवर्तन, है ना? कैसे होते जाएंगे? परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? होना है जीवन परिवर्तन। ठीक है, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव व्यवहार परिवर्तन होना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है इस बात को हमारे जीवन पर ये वचन पूरा हो कि जो मसीह यीशु में है वो क्या हो जाए? नई सृष्टि हो जाए। और नई सृष्टि का मतलब यही है कि हमारा सब कुछ क्या हो चुका है? बदल चुका है, बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बदल चुका है कि नहीं चुका है? बदल चुका है ना? कोई तो यहाँ पर एक जने कम से कम खड़े हो, भाइयों में से या बहनों में से कोई एक जने खड़े होकर के बोलिए कि मैं बदल चुकी हूँ। बोलिए, मैं बताना चाहता हूँ कुछ तो थोड़ा डेमो। हाँ हाँ भाई, खड़े हो जाइए। हाँ, उसी जगह खड़े हो जाइए। सीखना हम लोग सीखेंगे, ठीक है? पहले कुछ नशा लेते थे, हाँ, सब नशा लेते, अभी पूरा छोड़ दिया। ये है, बड़े ताली बजाएंगे भाई। इसी को बोलते हैं परिवर्तन, है ना? परमेश्वर ने ऐसा काम किया उसके जीवन में कि जो चीजों के द्वारा उनको मान सम्मान नहीं मिलता था, लोग शायद उनको जो है, जो भी नशा करता था उसके चक्कर में, नशा इसलिए बोल रहा हूँ, फोकस इसको ज्यादा नहीं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है जल्दी से हाईलाइट हो जाए, समझ आ जाए, आप समझ गए? वो सारे चीजों को छोड़ दिया उसने। मतलब परिवर्तन कौन किया? परमेश्वर ने परिवर्तन किया। परिवर्तन कहाँ से आया? कद काठी तो वही है ना, कि ज्यादा लंबा हो गया है? बोलिए तो भाई को देखिए, बोलिए लंबा हो गया क्या? वही है ना? गोरे हो गए? नहीं है ना? लेकिन बदल गए ना? क्या बदला? उसका हृदय बदल गया, उसका जीवन बदल गया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा जीवन बदले। थैंक यू भाई, बैठ जाएंगे अपने जगह पर। यही है मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के पूरे उसके व्यक्तित्व को, उसके पूरे जीवन शैली को परमेश्वर बदल करके रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो क्या है? इसलिए बोलिए, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। और बदलते बदलते एक दिन ऐसे मैं बदल जाऊंगा कि मैं जमीन में नहीं, आसमान में उड़ने का मतलब क्या है हमारा मालूम? आपके चेहरे पर हंसी और खुशी और चमक रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा। परमेश्वर की आत्मा आपको ऐसा ही जीवन देगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समस्या आपके पर हावी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
यूहन्ना उसका 1:12 कहता है जो मसीह यीशु में है, सॉरी यूहन्ना उसके 1:12 में कहता है जितनों ने उससे ग्रहण किया, बोलिए जितनों ने उससे ग्रहण किया, जितनों ने उससे ग्रहण किया, किसे किसे यीशु, जितनों ने उससे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। यानी जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, परमेश्वर उनको एक अधिकार के दायरे में लेके आते हैं। ठीक है, क्या लेके आते हैं? एक अधिकार के दायरे में। वह क्या बन जाता है? बोलिए मैं परमेश्वर का संतान हूँ। कोई शक है? नहीं, शक नहीं करना। ठीक है, आप परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, आप परमेश्वर के संतान हैं। शक नहीं करना, डाउट नहीं करना कि मैं परमेश्वर का संतान नहीं हूँ। तो जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो जैसे मैं अक्सर एक बात जो है मैं बताते रहता हूँ, घोड़ा का बच्चा क्या होगा? घोड़ा जैसा होगा। घोड़ा का बच्चा, हाथी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, तो परमेश्वर का बच्चा डाउट है क्या? परमेश्वर का बच्चा कैसे होना है? परमेश्वर की जैसा। तो परमेश्वर ने जब आपने उस पर विश्वास किया, तो आप मेरे प्रिय विश्वास करें इस बात पर कि परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो अधिकार उसने मनुष्य को दिया है। आपको परमेश्वर ने, मुझे परमेश्वर ने इस संसार पर अधिकारी के रूप में ठहराया है। कैसे ठहराया है? अधिकारी के, कि आप इन सारे प्रकृति के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर क्या कर सको? अधिकार कर सको। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों में, दुख में, बीमारी में, तकलीफ में, समस्या, परेशानी में, चिंताओं में, हताशा और निराशा जब घेरता है, तो बोलना ये मेरे लिए नहीं है, ये पहले था। क्योंकि पहले खुजली वाले कीड़ा की तरह था। मैं जहां भी जाता था लोगों को क्या हो जाता था? खुजली हो जाता था। लेकिन अब मैं वो नहीं रहा। ये सारे चीजों से मैं ऊपर आ चुका हूँ। मैं परमेश्वर का संतान बन चुका हूँ। मैं नई सृष्टि हो चुका हूँ। अब दुनिया का कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई भी बीमारी आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, यदि आप सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं और परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन चुके हैं। तो मेरे प्रियो, आप हर एक बातों में अपनी जिंदगी में जयवंत होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया, चुना और मनोनीत किया कि आप परमेश्वर के संतान बन करके इस संसार में ज्योति की तरह चमकेंगे। हालेलुया। तो मैं आज आपको यही एक छोटी सी बातों को बता करके जाने के लिए चाहता हूँ कि अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व को जाने, पहचाने कि आप हैं कौन। जब तक एक व्यक्ति अपना आइडेंटिटी नहीं जानेगा, अपना परिचय नहीं जानेगा, है ना, जब तक अपना परिचय नहीं जानेगा, तब तक वह व्यक्ति भटकता रहेगा। ध्यान सुनिए, आपका परिचय क्या है? अभी तो बताया जी, आपका परिचय क्या है? हाँ, कौन तो बोला? हाँ, तो इसको कैसे गोलगोला टाइप का बोल रहा है? हम परमेश्वर की संतान। बोली, हम परमेश्वर की संतान है। इतने दुख की बात है ना? बोलिए, दुख की बात है? कैसे? दुख की बात है? नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब जब भी आईने के पास, मैं बड़ा आईना रखा हूँ, वहाँ जाता हूँ, है ना, मेरे बीबी से ज्यादा मैं, है ना, और उनको बोलता है ज्यादा सुंदर हूँ मैं, क्या आज वो ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ, वो देखते रहते हैं मेरे को, मैं मजा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो परमेश्वर ने बनाया बड़ी खूबसूरत रीति से बनाया, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा सुंदर हो दुनिया में क्यों, मालूम है? मेरे जैसा कोई दुनिया में मैं ओनली वन पीस। सही है? सही है ना? ऐसा है ना? है कि नहीं है? बोली, मेरे जैसा और कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि आप इस बात को जानना मेरे भाई, मेरे बहन, इस बात को जाने कि आप जैसे बनाए गए ना, आपके जैसा दुनिया में कहीं भी ढूंढो और दूसरा मिलने वाला नहीं।
अब ओनली वन पीस। क्यों ऐसा बनाया परमेश्वर ने? ताकि वो इस बात को बताने के लिए चाहते कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुझे स्पेशल रीति से बनाया है, तेरा कोई डुप्लीकेट बनाया नहीं। इसलिए घमंड करना है, अहंकार करना है इस बात पर कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। इस प्रकृति का, इस सृष्टि का आप बेस्ट बोलिए, इस सृष्टि का मैं बेस्ट हूँ। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपके जैसा, आप जो हैं, आपके जैसा और कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। पूरा दुनिया में खोजो बोलना है, पूरा दुनिया में खोजो। इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग तरीके से बनाया। ठीक है, किसी का नाम किसी का नाक लंबा कर दिया तो किसी का है ना, किसी को ज्यादा गोरा कर दिया तो किसी को ज्यादा काला। तो बीच में है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक तरह का। हमारे पास जैसे बच्चे हैं, मेरे पास जैसे 4 बच्चे, ठीक है, तो सबका अलग अलग है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो जानिए, अपने सृष्टि को जानिए, अपने सृष्टिकर्ता को जानिए कि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया, अद्भुत रीति से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी भाई या कोई भी बहन ये बात को न कहे कि ये संसार के लिए मैं निकम्मा हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं घटिया हूँ, मेरे से कुछ नहीं बन पाता। ऐसा मत कहे, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। हालेलुया। बोलिए, दुनिया जो भी बोले तो बोले, लेकिन मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूँ। दुनिया में भेड़ा है, देखा है, भेड़ी है, खेती है, बेकार है, किसी काम के लायक नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन आप उनको परमेश्वर का वचन लेकर के बोलना है। परमेश्वर का वचन लेकर के बोलना है कि उसमें लिखा है, मेरे वाचन हर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि तू मेरे लिए कीमती है, लिखा है, बहुमूल्य है। हालेलुया। आप क्या है परमेश्वर के लिए? है कि नहीं है? है कि नहीं? भले घर वाले आपका मूल्य नहीं समझता हूँ, गांव वाले नहीं समझते, ठीक है, आपके अपने नहीं समझते होंगे, लेकिन मेरे प्रिय विश्वास करें, परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि परमेश्वर के दृष्टि में आप क्या है? अनमोल। वचन में कहता है कि आप मेरी दृष्टि में क्या हो? अनमोल। बोलता है कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। क्या ठहरा है? प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब समझते हैं, माननीय, सम्मानीय, ऐसा बोलते हैं ना, माननीय, सम्मानीय। किसके दृष्टि में? अब बोलिए, इतना सब कुछ क्वालिटी है ना आप लोगों के पास? बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो संसार के लोग आपको जानेंगे? नहीं जानेंगे। संसार आपको पहचानेगा? जो प्रभु में है आपके क्वालिटी को जान पाएगा? नहीं जानेगा। जिन दिनों में मैं प्रभु में चल रहा था, और जैसे मैं 19 साल की उम्र में, ठीक है, यहाँ तो मेरे ख्याल से मेरे से भी बड़ी उम्र की ज्यादातर जो दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे छोटे। मैं 19 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण किया, और जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैं अपना जितना भी नशेड़ी फसड़ी ये सारे दोस्तों से अलग हो गया। मेरे को लोग बोलना चाहिए, बेड़ा गुटका गुटे है लखा रे, भांग टिके है लखा, ती कंता करी दुनिया थी जीबू, ती किसी गुटे नासा टेने ने मुझे कंता हवा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो इसके मूल्य को नहीं जानते। समझ रहे हैं? इसके मूल्य को नहीं जानते। आप बोलो ना, मैं कुछ भी नशा नहीं करता हूँ, इस संसार में कहाँ है सुख के पायली रीति, गला रही तो जीवन बेकार है। सही है? सही है कि नहीं है? बोलिए, सही है कि नहीं है? ऐसा बोलेंगे कि नहीं? लेकिन क्या वो जो बोलते हैं वो सही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जवान बहनों में आपको बोलता हूँ, अब जब भी आने वाले दिनों में शादी के लिए जाएंगे, ठीक है, तो भले ही उसके पास धन नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है, धन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन कोई नशा वाला के साथ शादी नहीं करना, पूरी जिंदगी में रोना पड़ेगा। घर खुली की ना खाला घर चोल के बीच है ना, एक साड़ी के लिए, एक शैम्पू के लिए तरसते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके दृष्टि में क्या है? बोल है, लेकिन संसार जानेगा नहीं जानेगा, ठीक है, इसलिए उसको जता आप जानो, बस
आप जानो कि आप परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? अनमोल है। बोलिए, मैं परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हूँ और प्रतिष्ठित भी हूँ। दुनिया सम्मान देता ना देता इसके पीछे में मत जाइए। वैसे भी दुनिया प्रभु के लोगों को सम्मान नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार ने मुझे नहीं पहचाना, है ना, संसार ने मुझे नहीं पहचाना, तो फिर हमें पहचानेगा? मैंने कहा ना, नशा नहीं कर रहा है, बोले जय गला तो जीवन के बोले। हाँ, मैं सुना हूँ, मेरे को बोले हैं मेरे को गला तो जीवन के पीछे उठे ने खाओ कि संसार सुख कहाँ पायल बोलते हैं। अरे बुआ, नशा करेंगे तब संसार का सुख मिलेगा। सही है? हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर के दृष्टि में क्या हो? अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे हो। तो संसार आपका मूल्य को जानेगा? नहीं जान पाया। तो मैं फिर वहां पर आता हूँ, जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि में है। ठीक है, आप क्या होना है? नई सृष्टि होना है। पुरानी बातें क्या होना चाहिए? बीत जाता है। पुरानी बातें बीत गई। देखो क्या हो गया? बड़ी देखो सब नहीं हो गई। देखो वो सब नहीं हो गई। एक व्यक्ति जब नए जीवन में प्रवेश करता है, तो पुराना जीवन उसको खींचने का कोशिश करता है ना। कुछ भी ऐसी बातें हैं, पुरानी पाप स्वभाव की बातें हैं, कुछ भी ऐसी बातें हैं। ठीक है, कोई आदमी डिबिया वाले हैं, यदि डिबिया छोड़ा है तो तुरंत छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, है ना, टाइम लगेगा। इस रीति से क्योंकि उसको उस हुकुम में उसको क्या लगा? टाइम लगा। बदलने के क्या लगा? टाइम लगा। उसी रीति से निश्चित रूप से टाइम तो होगा, लेकिन परमेश्वर आपको इस दिन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यही आपका परिचय है कि आप परमेश्वर के आप परमेश्वर के क्या हैं? ऐसा बोलो ना यार, तब तो चलेगा। आप परमेश्वर के क्या हैं? संतान है। यानी परमेश्वर, मैंने बोला इसलिए हाथी का बच्चा हाथी, गाय का बच्चा गाय, घोड़ा का बच्चा घोड़ा। तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं, मतलब आप क्या हैं? परमेश्वर के साथ आपका मतलब किस रीति का संबंध है? यानी आप परमेश्वर के जैसे हैं। नहीं आया समझ में? समझो, कौन पास्टर क्या सिखाता है उस बात पर मत जाइए। मैं बताता हूँ, आप परमेश्वर के जैसे हैं। आपको किसी ने देख लिया, मतलब किसको देख लिया? परमेश्वर को देख लिया। यदि अंदर बदला है तो समझ लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का अपना, थोड़ा सा मुंबई भाषा में बोलूंगा, समझना। ठीक है, मैं बोलते रहता हूँ क्योंकि नए लोगों के बीच में जाता हूँ, ये प्रचार करते रहते। परमेश्वर का अपना बोले तो कौन है? परमेश्वर का अपना बोले तो कौन है? उसका कौन है? थोड़ा समझ के बोलिए, उसका कौन है? स्वर्ग में परमेश्वर है और पृथ्वी में जीव जंतुआ है, जीव जंतुएं हैं, नदी में या जल में रहने वाले जलचर प्राणी हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षियां हैं। ये पूरा प्रकृति जीव जंतुओं से, पेड़ पौधे से, सारी चीजों से परमेश्वर ने सजा दिया है और सारी चीजों को बना दिया है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का नाता वास्तव में किसके साथ है ना? उसी को मैं बोल रहा था। परमेश्वर का अपना बोले तो कौन है? यदि इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या रहा? ये प्रभु है, समझ रहे ना? तो प्रभु जैसे आशीर्वाद रखीजिए, कहाँ लगे रखीजिए? हाँ, सीधा हमारे लगे रखीजिए, है ना? कहाँ लगे? हमारे लगे रखीजिए, है ना? लेकिन योग्य बच्चे होंगे तब मिलेगा ना। है? 2 बेटे रहते हैं, कितना रहते हैं? एक बोलता है मुझे बाप से अलग होना है, मोती जी वाले मना करती मोर बुआ, है ना? मोती जी वाले मना करती, है ना? मुझे जनता मोर मर्जी थी, मोर जिंदगी के जी वाले चला मना करती मोर बाप का, है ना? वो जाता है और बोलता है मेरे बाप मेरा बंटवारा दे दे। कितने दुख की बात है। बंटवारा लेता है,
चला जाता है और जा करके पूरा संपत्ति को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, बाइबल में है ना, है? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो पिता के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, ध्यान सुनिए, जल्दी बंद करूंगा, जो पिता के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, जो पिता के साथ जिसका रिश्ता नहीं रहता, पिता के साथ जिसका संबंध नहीं रहता, वो कभी भी पिता के उन जायदाद के ऊपर, उन सारे जो कुछ उसका है उस पर वो अधिकार नहीं रख सकता। वो अपने आप में उस अधिकार को खत्म कर देता है, कहता है ना। अभी भी आप देखते होंगे, दुनिया में देखते होंगे, किसी के घर में यदि दो भाई है ना, और उसके माँ बाप पहले से डिक्लेयर कर दे दीजिए हमको तीर पैन दबा, ऐसा नहीं है ना, जेन पुओ हमको तीर पैन दबा से शैतान हमें रहमू और हमार जेते भी डुप्लीकेट अच्छे जमीन जायदाद है, हमार संपत्ति घर द्वार सब हमें ताके बोटा है ना। और वो पिता जीते जी तक, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा तो उसका नहीं हो सकता। वो बोल दिया कि मैं अपनी संपत्ति जिस बेटे को चाहूँ उसको दे सकता हूं। समझ रहे? तो पिता के आशीषों के ऊपर हमारा हक है, हमारा अधिकार है। ये तब हक बनता है जब हम पिता के आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं। आज बहुत सारे लोग उड़ो पुत्र की तरफ हो गए हैं। क्यों अलग होते हैं? मालूम है? परमेश्वर से एक व्यक्ति क्यों अलग होता है? एक पिता से एक व्यक्ति क्यों अलग होता है? उसके अलग होने का कारण यही है क्योंकि वो अपनी जिंदगी को अपने मर्जी से जीने के लिए चाहता है। इसलिए उड़ो पुत्र की कहानी में हम लोग देखते हैं, है ना, एक बेटे छोटका क्या करता है, अपने सारा संपत्ति को लेकर के दूर देश चला गया। लिखा है ना, पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े हैं? हर बात में हाँ बोल देते हैं। आधा जानते हैं तो इतना हाथ खड़े करो, पूरा जानते हैं तो पूरा खड़े करो, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। हालेलुया। ये बाइबल में से लिखा हुआ है। उड़ो पुत्र की कहानी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई बाहर से जोड़ तोड़ के नहीं बता रहा। ठीक है, तो छोटा वाला क्या करता है, अपना पूंजी लेकर के, अपना संपत्ति लेकर के चला जाता है। उसी के समान आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से अलग जाने का प्रयास करते हैं। क्यों अलग जाने का प्रयास करते हैं? उसका कारण ये है कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने चाहता है। बोलिए, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीने के लिए चाहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग क्यों जाता है? क्या कारण है? अभी तो बताइए। हाँ तो बोलो ना, मैं अकेला थोड़ी बोलूंगा क्या? अपने मर्जी से वो दादी के लिए ताली बजा दो। मन बढ़ा पीला है, तार मन मर्जी करवा लगे है, बाप संगे न रहे, है ना। तो आज उसी तरह से हम परमेश्वर के साथ जीना नहीं चाहते। कहीं जीना नहीं चाहते, हमको ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए जाना है, हमको क्या करना है, सब कुछ करना है, समझ रहे ना। हमको पूरा संसार के लोगों के जैसा नाचना है ना, गाना है, बजाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, समझ रहे ना। इसी कारण हम परमेश्वर के साथ जीना नहीं चाहते, क्योंकि ये बात प्रभु क्या मानबू के लिए पहले बोलते हुआ हमन मन प्रभु ला मांगे है, छत्तीसगढ़ी क्षेत्र की जो है, और प्रभु यीशु ला माने ले पूरा हमार साजो सिंगार ला सब ला उतारना पड़ी। मैं तो मोर टिकली ला नहीं छोड़न सको, मैं तो मोर चूड़ी ला नहीं छोड़न सको बुआ, समझ ना। एक टिकली के चक्कर में, समझ ना, एक टिकली के चक्कर में, अरे पहनो ना पहनो आपके ऊपर है, नहीं समझ रहे हैं ना। लेकिन कुछ चीजों को उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजों को बोलने से पहनने होने की चीज के ऊपर मैं नहीं बोलता। ठीक है, हमारे कुछ जो गलत आदतें हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, क्योंकि एक मनुष्य को यदि शुद्ध होना है तो अंदर से होना है, बाहर से नहीं। परमेश्वर बाहरी ढांचा को कभी भी हमारा देखता नहीं है। तो उड़ो पुत्र इसलिए वो अलग होने के लिए चाहा, क्यों
क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए चाहता है। आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपनी मर्जी से जो जिंदगी जीने के लिए चाहते हैं वो कभी भी प्रभु के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। मसीह जिंदगी समझौता की जिंदगी नहीं है। यदि संसार से अलगाव होना है तभी आप परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। अपनी जगह पर खड़े हो जाए।